आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उस अध्ययन का शीर्षक है, अंग्रेजी में है लेट अस, और हिंदी में अनुवाद करें ये मतलब क्या है? चार शब्द हैं, ए करके अंत होता है। नंबर 1 रहें, नंबर 2 करें, नंबर 3 चलें, नंबर 4 दौड़ें। क्या रहें? सावधान रहें। क्या करें? प्रयत्न करें। कैसे चलें? हियाव बांध कर चलें। दौड़ें। इन चार बिंदुओं को ऊपर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय के 8वें पद हम पढ़ते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, अपने बाइबल में देखिएगा। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जीलम पहनकर और उद्धार की आशा का थोप पहनकर सावधान रहें। बाइबल में यहाँ पे हम लोगों के बारे में ये वर्णन है, हम दिन के हैं न कि रात के हैं। एक विश्वासी, ये नहीं कहा गया कि एक ईसाई। बहुत लोग अपने को ईसाई ये दावा करते हैं, उनके जन्म ईसाई परिवार में होने के कारण, नहीं तो किसी धर्म मतलब किसी कलीसिया के साथ उनका सदस्यता होने के कारण, या तो वे ईसाई धर्म को पालन करने के कारण। बाइबल के मुताबिक इन तीनों जन हैं सचमुच में ईसाई नहीं। ईसाई का मतलब ईसा मसीह को फॉलो करने वाले, उसको मसीही भी बोलते हैं। ईसा मसीह को फॉलो करने वाले मसीही, चाहे ईसाई हो या मसीही हो, दोनों एक ही हैं। और इन दोनों विश्वासी बनने की आवश्यकता है। गैर ईसाई, गैर मसीही विश्वासी नहीं। सारे ईसाई या सारे मसीह भी विश्वासी नहीं। जिनका नए सिरे से जन्म हुआ है, उन लोग चाहे ईसाई पृष्ठभूमि से आ जाएं या गैर ईसाई पृष्ठभूमि से आ जाएं, वे परमेश्वर के दृष्टिकोण में विश्वासी हैं, सचमुच में ईसाई या मसीही हैं। उन्हें बाइबल बताती है वे शेरे या शिष्या। ऐसे लोगों को बाइबल ये वर्णन करता है, वे दिन के हैं न कि रात के हैं। इसका मतलब जो सचमुच में ईसाई नहीं या मसीही नहीं, मतलब कर्म से जो ईसाई या विश्वासी नहीं, वे रात के हैं न कि दिन के। मतलब क्या है? दिन और रात क्या चीज को दर्शाता है? दिन उजाला, प्रकाश, ज्योति, ये सारी बातें आपको पवित्रता को दर्शाता है। परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति होकर के इस धरती पे आया, जगत पे, और लोगों को अपने को फॉलो करने के लिए, यीशु को पीछा करने के लिए, यीशु के पीछे हो लेने के लिए बुलाया, ताकि वे अंधकार में ना रहें, अर्थात वे पाप में ना रहें, वे पवित्र होकर पवित्रता में बने रहें। और परमेश्वर के वचन हमारे लिए प्रकाश हैं, ज्योति हैं। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को और सच्चे परमेश्वर को जान करके
उनके पीछे हो लेते हैं, उन्हें बाइबल बताती है क्रिश्चियन, मसीही, ईसाई, विश्वासी, चेला, शिष्य और शिष्या, और वे हैं दिन के हैं, वे रात के नहीं हैं। यहाँ पे 7वें वचन में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मतलब जो सचमुच में ईसाई नहीं, मसीह नहीं, यीशु के चेले नहीं, शिष्य और शिष्या नहीं, विश्वासी नहीं, वे सोने वाले हैं। वे मतवाला उनके लिए एक पाप नहीं है। क्यों? आज सरकार शराब की दुकान चलाती है, सरकार के मान्यता प्राप्त शराब की दुकान कई राज्यों में, पूरे देश में चलता है। यही नहीं, दुनिया भर में कई देश में चलता है। मतवाला होना या शराब बेचना, खरीदना और क्या बोलते हो पीना, ये पाप माना नहीं जाता है समाज में, क्योंकि ये दुनिया है, ये जगत जो है जिसमें हम लोग हैं, ये घिरा हुआ है। कैसे घिरा? प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा दोनों पाप में दोनों गिरे थे, तो उनके साथ जो मानव जाति उनमें से निकलने वाले थे वो भी गिर गई थी। इसलिए उनके द्वारा जो मानव जाति उत्पन्न हुई है वो गिरी हुई मानव जाति है। जो जगत ऐसे लोगों से भरा हुआ है वो गिरा हुआ जगत है। उसमें रहने वाले लोग पीना, शराब पीना, बेचना, इसे पाप नहीं मानते हैं, इसे वे सामान्य मानते हैं। आमतौर से पीने वाले रात में ही पीते हैं, रंगरेली खेलने वाले रात में ही खेलते हैं, सिनेमा थिएटर रात में ही चलता है। आमतौर से सिनेमा देखने वाले रात में ही जाते हैं, टीवी भी देखते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, सीरियल देखना चाहते हैं, क्या करते हैं? रात में देखते हैं। रात में ही प्रेम टाइम माना जाता है। अगर दिन में देखना चाहेंगे तो उसको लाइट वुड ऑफ करके या धीमी लाइट में, बत्ती में ही इसको देख। मतलब है जितना गलत काम होता है या पाप होता है रात में ही होता है या कम रोशनी में होती है, इसलिए वो अंधकार हैं, उसको करने वाले अंधकार में रहते हैं। बाइबल बताती है ऐसे लोग स्वयं अंधकार हैं। लेकिन आप और हम जो विश्वासी हैं यीशु मसीह के, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए हुए हैं, जो हम लोग परमेश्वर के वजह धर्मी बन गए हैं, तो हम लोग दिन के हैं ना कि रात के हैं। सोने वाले भी रात में सोता है, दिन में कौन सोता है? आज का ड्यूटी बदल गया है ना। आज का दुनिया, गिरे हुई दुनिया में रात का भी काम होता है, जैसा कॉल सेंटर का काम होता है ना, और बहुत काम रात में होता है, शिफ्ट में होते हैं। वे रात में ड्यूटी करके दिन में सोते हैं। लेकिन कुछ कुछ जरूरी काम भी होता, जैसा अस्पताल में ड्यूटी होता रात में होती है, वो इसमें से एग्जम्पशन हो जाते हैं। तो रात में नहीं करते तो बहुत लोग जहाँ नहीं बचाया जाता है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। सो रात में उन लोग भी काम करते हैं, इसमें वे दिन में सोते हैं। आमतौर से सोने का वक्त रात है ना कि दिन है, इसलिए सोने वाले रात में सोते हैं, मत वाले होने वाले मत रात में मत वाले होते हैं, रंगरेले खेलने वाले रात में रंगरेले खेलते हैं, सिनेमा देखने वाले या टीवी सीरियल देखने वाले रात में ही करते हैं या तो धीमी रोशनी में करते हैं। तो आप और हम ऐसे नहीं, तो हम लोग इसलिए दिन के हैं, ये बाइबल बताती है। तो दिन
दिन के लोग जो हैं, हम लोग जो परमेश्वर का वचन को थामे हुए हैं, ये टेढ़े और हटीले समाज में जो हम प्रकाशमय हो जाते हैं, जिन्हें यीशु मसीह ने ज्योति में तब्दील कर दिया है, हम इस दुनिया में अंधकार से भरे हुई जगत में कैसे रखना है। हमारे पौलुस यहाँ पगला थिस्सलुनीकियों 5:8 में यो कहता है, विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हमें जगत में जो एक आत्मिक जीवन बिताते हैं, हम अंधविश्वासी नहीं। बहुत लोग एक जगह जाते हैं हमें भी जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। हम लोग विश्वासी हैं। हमारा विश्वास इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी विश्वास है। बातों जानने के कारण, समझने के कारण विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग विश्वासी हैं, ना कि अंधविश्वासी हैं। ऐसा विश्वासी ये अंधविश्वासी के जगत में कैसे रहना है? सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है? झीलम पहनकर और तोप पहनकर। यह डिटेल में नहीं कहा जाता है। बात यह है, हमारा जो आत्मिक जीवन है, एक रणनीतिक एक रण क्षेत्र में रहने वाले योद्धा के साथ उपमा किया गया है। हम एक रण क्षेत्र में हैं जिसमें युद्ध हो रहा है, जो शारीरिक नहीं, जो भौतिक नहीं, लेकिन आत्मिक है, जो आत्मिक सेनाओं के साथ चलता। हमारे हमारी आत्मा और दुष्ट आत्मा के बीच में युद्ध जारी है। उस युद्ध में आप और हम न घायल होने के लिए, न मर जाने के लिए, न गिर जाने के लिए हमें कुछ हथियार को पहनने की आवश्यकता है। उसमें अहम है थोप, ताकि कुछ भी हमारे सिर पे आ जाए जो हथियार, उससे हम घायल ना हो जाएं, हमारा जीवन खत्म ना हो जाए। दूसरा है झीलम, जो छाती में पहनाया जाता है। इन दोनों बहुत अहम हैं। सिर में दिमाग है और दिल में विश्वास है। इन दोनों को हानि नहीं होना चाहिए। ये दोनों बहुत अहम हैं। बाकी चीजें हमारे शरीर में कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाए, उसको ठीक कर सकते हैं। 2 किडनी हैं, एक से काम चल सकता है। पैर 2 हैं, एक भी क्या भंग हो जाए, दूसरा काम चला सकते हैं। लेकिन हृदय और हमारा दिमाग में कुछ समस्या हो गया तो लाइफ ही खत्म हो जाता है। हृदय काम नहीं करेगा तो बंदे हो जाएगा, लाइफ ही खत्म हो जाता है। दिमाग नहीं काम करेगा तो बोलते हैं ब्रेन डेड बोलते, दिमाग से मरा हुआ आदमी, उसे क्या कर सके। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए यह कहा जाता है हमको विश्वास को और प्रेम को और आशा को हमेशा थाम के रखना है, कायम रखना है, इसमें चोट ना लगे। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर पर निर्भर होना है। आमतौर से लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, बोलते हैं कर्म करो उसका फल मिल जाएगा। कौन सा कर्म करे भाई? भला काम तो इंसान से नहीं होगा। जिसको भला सोचता है वो आखिर में बुरा ही निकल जाता है। बाइबल बताती है भलाई करने की क्षमता किसी भी इंसान के
खास नहीं, इसे परमेश्वर स्वयं देता है, यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है। जब तक एक व्यक्ति ईसा मसीह के नहीं बन सकता है, वो भला कर नहीं सकता है। इसलिए हम आत्मनिर्भर होकर के कुछ करना चाहेंगे आत्मिक जीवन में, पक्का है हम लोग गिर जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर निर्भर हो जाएं, उस पर अपना विश्वास रख करके आगे बढ़े। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, आज की रोटी आज हमें दे। मतलब है हमारा हर एक आवश्यकता के लिए दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, ताकि वो हमें क्षमता दे, हमें एबल बनाए, ताकि हम भला काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रेम है वो मसीही स्वभाव का एक इम्पोर्टेंट है। मसीही लोगों के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर 3 आता है, वो विश्वास है, प्रेम है और आशा है। ये तीनों गैर मसीह के पास, गैर विश्वास के पास नहीं रहता है। उनका आस्था है अंध आस्था है, उनका प्रेम है एक शर्त के साथ होता है, और उनकी आशा निराशा में ही रहता है। आप और हम विश्वासी हैं, विश्वास को परमेश्वर ऊपर ईश्वर द्वारा रखे हैं, हम परमेश्वर निर्भर हैं, आगे बढ़े वैसे ही। और प्रेम हम यीशु मसीह के पास आगे पूछा गया है, आज्ञा में सबसे प्रथम क्या है, बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने बहुत सादगी से बता दिया, अपने सारी शक्ति, सारी युक्ति, सारे बल के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। ये तो वर्टिकल लव है जो सीधा रहता है। दूसरा, उसी प्रकार तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, ये है हॉरिजॉन्टल, अपने बराबर। एक प्रेम ऐसा है, एक प्रेम वैसा है। का मतलब है जो परमेश्वर से प्रेम करता वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से अपने पड़ोसी से, अन्य मनुष्य से, अपने संगी मनुष्य के साथ वो प्रेम कर सकता है, करेगा भी। ये है आपको मुझको करने की दरकार है। इन दिनों में कई राजनेता, राष्ट्र नेता लोग बोलते हैं हम ईसा मसीह नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है, मार का के दूसरा गाल फेरने के लिए। सही बात है, वे तो यीशु मसीह इसलिए नहीं, वे इंसान हैं, और ईसाई या मसीही भी वे नहीं, इसलिए वे यीशु को फॉलो नहीं करते हैं। वो तो प्रेम करेगा कोई उसको, तब वो प्रेम करेगा, लेकिन वो प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम सचमुच में प्रेम है, आपको परमेश्वर प्रेम करना, दूसरे प्रेम करना बिना प्रतीक्षा के, बिना लाभ का इंतजार करके। आपसे मुझसे बाइबल ये बताते हैं हम परमेश्वर से भी प्रेम करें, और अपने संगी, विश्वासी और अन्य जो इंसान हैं उनसे भी प्रेम करें, ये घिरे हुए जगत में। और हम आशा भी रखें, कौन सा आशा रखें? यीशु मसीह फिर आने की वायदा दे करके गया है, वो वापस आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह आने वाला, हमको ले जाने वाला है। अगर हम जिंदा रहेंगे, हम बदल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के साथ पास, और हमेशा हमें यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यह आनंद जीवन, ये आशा हमें रखना है।
अगर यीशु मसीह के आगमन विलंब हो रहा है, हमारी मृत्यु आगे आ गई है, तो हम आपके साथ इस आशा के साथ हम लेंगे, छोड़ेंगे कि मुझे यीशु मसीह आने के वक्त जलाया जाएगा तो मैं उठा लिए जाऊंगा, मेरा रूपांतरण हो जाएगा और मेरा पुनरुत्थान होगा, तो हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा शाश्वत जीवन बिताएंगे। ये आशा के साथ हम आपके साथ लें या छोड़ें। तो ये 3 बातें आपको मुझे होने की दरकार है, आशा और प्रेम और विश्वास। जब इन तीनों हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो याद रखें हम सावधान रखने वाले हैं, हम सावधान रखते हैं, हम दिखाते कि हम रात के नहीं, हम दिन के हैं। जब हम दिन के हैं, हमें लोग अंधकार में देखेंगे, उनको भी तो आशा इच्छा आ जाएगी हम भी इन्हीं के समान बन जाए। तो ये भी एक प्रकार का विचार है। तो हम इंस्पायर करेंगे, औरों पर प्रेरणा, औरों को प्रेरणा करेंगे, औरों पर प्रभाव डालेंगे इन चीजों का प्रैक्टिस करने के कारण, इन चीजों का अभ्यास करते हुए औरों को दिन के बनने के लिए हम काम करें।